हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पा यादव स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सारथी में। तो आज हम 10th क्लास की कविता पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं क्षितिज काव्यखंड भाग एक की जो दूसरी कविता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो लिखी है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी बहुत बड़े राम भक्त थे। उन्होंने राम भक्ति से ओतप्रोत होकर बहुत सारे काव्यखंड लिखे हैं, बहुत सारे कविताएं लिखी हैं। तो उनमें से बहुत ही प्रसिद्ध है रामचरितमानस, जो हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म की एक बहुत ही पवित्र पुस्तक मानी जाती है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उस समय का संवाद है जब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जब शिक्षा दे रहे थे वन में, तो उस समय सीता के पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया था। और उस स्वयंवर के आयोजन में आसपास के सभी देश और प्रदेश के राजाओं को निमंत्रण दिया था। और उस स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी कि जो शिव धनुष तोड़ देगा उसी से ही राजा जनक अपनी कन्या सीता का विवाह कर देंगे। तो जब राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा जनक की सभा में पहुंचते हैं, तो उनके द्वारा शिव धनुष तोड़ दिया जाता है। भगवान श्री राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ दिया जाता है, क्योंकि भगवान राम तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके पास सारी शक्तियां थी। उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया था, लेकिन वो स्वयं जो है विष्णु भगवान का अवतार थे, ये हम सभी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब राम द्वारा शिव धनुष तोड़ा जाता है, तो उस शिव धनुष को प्राप्त करने वाले यानी कि जो ऋषि परशुराम हैं, वो बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। उन्होंने वो शिव धनुष बहुत ज्यादा तप और कठिन तपस्या के बाद उन्हें वरदान मिला था उस शिव धनुष के रूप में। तो चलिए देखते हैं इस कविता का पहला पद क्या है। नाथ शंभु धनि भंजनि हारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा। आइए सु कहा कही कीन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। यानी कि नाथ यानी कि शिव जी भगवान कौन है? परशुराम के भगवान है, वो उनके गुरु हैं। ऋषि परशुराम अपना गुरु और अपना भगवान मानते हैं, भगवान शिव को। तो उनको क्रोध आता है जब राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ दिया जाता है। तो वो सभा में आते हैं, वहां सभी आसपास के राजा, सभी देश और विदेश के बहुत सारे राजा और योद्धा आए हुए थे। सभा पूरी खचाखच भरी हुई थी। जैसे ही शिव धनुष टूटता है, सभा में से उठते हुए परशुराम क्रोध करते हुए आते हैं कि कौन है वो जिसने मेरे नाथ शिव जी का धनुष तोड़ दिया है। भंजनी हारा यानी कि तोड़ दिया है। होयु क्यों एक दास तुम्हारा, यानी कि वो स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मैं शिव भक्त हूँ और मेरा ये धनुष किसने तोड़ा है, मेरा ये शिव धनुष किसने तोड़ा है। आये सु कहा कहीं कीन मोही, मुनि रिसाए बोले मुनि गोई। कौन है वो जिसने मेरा धनुष तोड़ा है, वो कहाँ से आया है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। परशुराम बहुत ही क्रोध में ये वचन बोलते कि आए, उस सभा में से निकल के वो आए जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरकनी करी करी लड़ाई। तो उसी समय लक्ष्मण भी वहां सभा में उपस्थित थे। तो जैसे ही परशुराम बोलते हैं कि कौन है जिसने मेरा शिव धनुष तोड़ा है, वो मेरे सामने आए, तो उनका वचन सुनते हुए लक्ष्मण उसी समय वहां पर आते हैं, यानी कि सभा में वो पहले से ही मौजूद थे। लेकिन उनका प्रत्युत्तर देने के लिए, परशुराम का प्रत्युत्तर करने के लिए लक्ष्मण अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। वो परशुराम को कहते हैं कि आप अपने आप को शिव भक्त मानते हैं, शिव का दास मानते हैं, लेकिन ऐसे दास हमने नहीं देखे हैं जो लड़ाई करते हैं। सेवक तो वो होते हैं जो सेवकाई करते हैं, यानी कि अपनी सेवा के माध्यम से अपने भगवान के लिए अपना जो आतिथ्य है वो प्रकट करते हैं। लेकिन आप तो यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, अरकनी करी करी लड़ाई, और आप तो यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। सनहु राम जेई शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा।
तो परशुराम फिर क्रोध में कहते हैं, जैसे लक्ष्मण ने उनको उत्तर दिया, पहले से ही क्रोधित परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण का उत्तर देने से। तो कहते हैं, सुना है किसी राम ने मेरा शिव धनुष तोड़ा है। यानी कि परशुराम बोल रहा है, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, यानी कि वो कौन है, वो राम है, जो मुझे पता है कि वो राम, किसी राम नामक युवक ने मेरा शिव धनुष तोड़ा है। वो मेरा उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि सहस्त्रबाहु। परशुराम का एकमात्र विश्व विदित एक शत्रु है सहस्त्रबाहु। तो कहता है परशुराम कि वो मेरा उसी समान मेरा दुश्मन है, रिपु यानी कि मेरा शत्रु है, जिस तरह से सहस्त्रबाहु मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न ते मारे जही सब राजा। तो परशुराम क्रोधित हुए, पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिसने मेरा शिव धनुष तोड़ा है वो इस सभा से तुरंत बाहर निकल जाए, यानी कि उस सभा में बैठे हुए सभी जितने भी सभागण थे उनसे अलग हो जाए। मैं ये चेतावनी देता हूं कि वो अलग हो जाए। बिलगाव यानी कि इस सभा से अलग निकलकर मेरे सामने आ जाए, नहीं तो सारे के सारे राजा मेरे क्रोध से मारे जाएंगे, ऐसा परशुराम कहते हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। और जैसे ही परशुराम क्रोधित होकर ये वचन कह रहे थे कि वो इस सभा से अलग हो जाए जिसने मेरा शिव धनुष तोड़ा है, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे, ऐसा जब वो बोलते हैं तो लखन मुस्कुराने लगते हैं। क्योंकि जो लक्ष्मण है, लखन यानी कि लक्ष्मण, वो थोड़े से चंचल स्वभाव के थे, वो थोड़ा सा व्यंग भी करते थे, वो कोई भी बात जो है अपनी चंचलता के साथ कह देते थे। तो जैसे ही परशुराम के क्रोध भरे वचन लक्ष्मण सुनते हैं तो वो मुस्कुराने लगते हैं। और आपको पता ही है, जब किसी को गुस्सा आता है और सामने वाला कोई गुस्सा है और उसके सामने दूसरा व्यक्ति कोई मुस्कुराने लगता है तो क्या होगा, उसको और अधिक क्रोध आएगा। तो ऐसा ही हुआ परशुराम के साथ भी। जब मुस्कुराकर लखन कुछ कह रहे थे कि बोले परशुदई अवमाने, और परशुराम की थोड़ी सा अपमान करते हुए, यानी कि मजाक के लहजे में चुटकी लेते हुए, व्यंग करते हुए हंसकर वो बोले, बहु धनु तोरी लरिकाई कभू नयासी रीस किन्हीं गुसाई। यानी कि लक्ष्मण कह रहे हैं मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा व्यंग करते हुए, परशुराम पर हंसते हुए कहते हैं कि हमने तो ऐसे बहुत ही धनुष तोड़े हैं, यानी कि इस तरह के बहुत सारे धनुष हम दोनों भाइयों ने बचपन में बहुत तोड़े हैं। जब हम शिक्षा ग्रहण किया करते थे तो इस तरह के न जाने कितने धनुष हमने तोड़े हैं, लेकिन कभी हमने इस चीज का घमंड नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि ऐसे तो हमने बहुत सारे धनुष अपने बचपन में तोड़े हैं, लेकिन किसी ने हमें ऐसा बुरा भला नहीं कहा। तो आपको इसी धनुष पर, यही धनु, आपको इसी धनुष पर क्या ऐसी ममता आ रही है, यानी कि आपको यही धनुष इतना प्रिय क्यों है, जबकि हमने तो ऐसे ही धनुष बचपन में अपने खेल खेल में बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़ दिए हैं। तो भृगुकुल केतु यानी कि परशुराम को कह रहे हैं कि आपको जो है इतना क्रोध क्यों आ रहा है इस धनुष के टूटने पर। फिर परशुराम क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। यानी कि हे राजा के पुत्र, तुम्हारा काल आ गया है, यानी कि तुम्हारा मृत्यु का समय अब नजदीक आ गया है, तभी तो तुम जो है ऐसे अपमान भरे शब्द कह रहे हो। और इस तरह से तुम अभी छोटे हो, बालक हो, अबोध हो। हे नृप बालक यानी कि हे राजा के पुत्र, तुम जो है अपनी जुबान को संभालो, थोड़ा सा संभल कर बोलो, मेरे लिए इस तरह के वचनों का प्रयोग मत करो, मेरा अपमान मत करो। यानी कि परशुराम को भी और क्रोध आ जाता है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। जैसे ही लक्ष्मण ने कहा था कि हमने तो ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, आपको इसी धनुष पर ऐसी कौन सी ममता उमड़ रही है, तो तब उसके जवाब में कहा है कि हे राजा के पुत्र, शांत, अपनी जुबान संभालो, थोड़ा संभल कर बोलो। पूरा विश्व विदित, विदित सकल संसार, यानी कि ये पूरा संसार जानता है कि यह मेरा शिव धनुष है, यानी कि मैंने अपने तप और तपस्या के बल पर इस धनुष को हासिल किया है। और तुम जो है कुछ भी अपने मुंह से बोले जा रहे हो, मेरा अपमान किए जा रहे हो, तो तुम अपने वचनों को संभालो, थोड़ा सा संभल कर बोलो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी पहले पद की व्याख्या। दूसरे पद की व्याख्या के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।